अलविदा यारा अलविदा, हो रहे तुमसे हम जुदा, ले चले सारे हम तेरे, खुश रहे यारा तू सदा, तुमसे भी ज्यादा होंगी अब यादें प्यारियां, अब हंसते हंसते तुम पे ले खुशियां वारियां। ये सब कुछ तो तेरा ही दिया है, तेरा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं। मान ले तू ऐसे है जरा भोले से, जानते हैं वैसे है निभाएं कैसे यारियां। Welcome guys, this is Divya Malhotra and you are watching Unveil with Divya Malhotra। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जो आपने मेरी लास्ट वीडियो में मुझे इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट दिया, उसके लिए आई लव यू गाइस। और अब आज मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ जो एज में छोटे हैं लेकिन बहुत इंस्पायरिंग है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए भी उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस और अपनी मेहनत के बल पर पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता और अपना नाम कमाया। उसके बाद वो बन गए DID सीज़न 4 के फर्स्ट रनर अप और सिल्वर कैप्टन। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द किंग ऑफ स्वैग, मिस्टर मनन सचदेव। वेलकम टू द शो मनन। Thank you so much. And thank you for giving us your precious time. And I would love to give interviews. So मनन, अब हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आप जिस मुकाम पर आज हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। Thank you so much for that. तो जैसा कि सबको पता है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आप स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही प्राउड फीलिंग है। तो अगर हम बात करें आपके स्ट्रगलिंग डेज की और आज आप जहाँ पर हैं, और अगर उन दोनों को हम कंपेयर करें तो आप कुछ शेयर करना चाहोगे, कुछ कमेंट करना चाहोगे उस पर? Yes, मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप ये बोलते हो कि अगर आप किसी चीज़ को लेके आप इंस्पिरेशन बन रहे हो, सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आप किसी के लिए एक इंस्पिरेशन हो तो आपके लिए सबसे बड़ा प्राउड फील यही है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रगलिंग डेज, दैट वॉज रियली गुड, क्योंकि आपको वो हमेशा याद रहते हैं जब आप कुछ बन जाते हो। जब आप स्ट्रगल करना चालू करते हो तो आपको तभी आपकी सीढ़ी स्टार्ट होती है। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेयर्स, आप कौन कौन सी सीढ़ी पे पहुंचना चाहते हो। फॉर मी लाइक आपको सबसे पहले आपका गोल पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी लाइफ में बनना क्या है। देन यू विल गेट टू नो कि आप किस मुकाम पे जाना चाहेंगे और कहाँ कहाँ आपकी मेहनत आपको लेके जाएंगे। सो मेरे लिए यही है, बोलते हैं ना कि जब आप एक मेहनत करते हो तो आपके सामने किस्मत भी आपका साथ देती है और लक भी आपके साथ ऐसे चलता है। इट्स लाइक अ प्लेन, आप तो हमेशा टेक ऑफ करोगे और हमेशा फ्लाई करोगे, एंड तब आपको आपके मम्मी पापा का एंड एवरीबॉडी योर एल्डर्स दे विल सपोर्ट यू। सो आई बिलीव इन वाइब्स। आज मैं ये इंटरव्यू देने आया हूँ, मेरे पास एक अच्छी वाइब है, मेरे पास एक अच्छी टीम है। सो आई कैन से दैट दैट्स माई लवली टीम लाइक हु आर टेकिंग माई इंटरव्यू। सो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। स्ट्रगलिंग डेज, आई कैन से दैट माई लवली डेज। यू नो व्हाट भाई, जब आप स्ट्रगल करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हो तब आपको उस स्ट्रगल की वैल्यू समझ में आती है कि आप कैसे ट्रैवल करते थे, कैसे खाना खाते थे, कभी खाना नहीं होता था, कभी पैसे नहीं होते थे, कभी ऐसे दिन भी आए हैं कि जब आप रूठ जाते हो लेकिन आपको वो काम करना ही करना है। यू हैव टू डू इट एनी हाउ बिकॉज दैट्स योर स्ट्रगल एंड दैट्स योर एम। यू हैव टू अचीव इट एनी हाउ। सो यू कांट क्राई and you can't take it like nahi, I can't do it, I can't do it, I can't do it. But that's not my aim. My aim is I wanted to become a music video director. After that वो मैं अब मेरा स्ट्रगल असली चालू हुआ है। मेरा स्ट्रगल असली वाला चालू ये हुआ है कि अब मुझे मेहनत और करनी है। बोलते हैं ना, मेहनत तेरी माशूक, अच्छी सोच तेरी हीर नहीं। सो ये मेरा मानना है। धीरे धीरे या लाइक आई एम माई इंस्पिरेशन। लोग बोलते हैं कि मनन आप मेरी इंस्पिरेशन। मैं बोलता हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन है रफ्तार भाई, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ रफ्तार भाई एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ रफ्तार भाई टू, राइट। सो उनकी बातें बोली हुई मुझे बहुत पसंद है।
आज बोलता हूँ जैसे बोलते हैं नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, आज ये किसी माहौल किसी लंदन से कम नहीं. So that's my aim. So which I have to grab it, and struggle days for me, I'll give the name of struggle. I'll give you the name, right? The meaning of the struggle is gold for me. The meaning of the struggle is gold, totally gold. जब struggle आपके पास आता है आपको उसे फेंकना नहीं चाहिए. Don't throw it. स्ट्रगल इतना मेमोरेबल होता है, उसके बाद आपको सिर्फ जन्नत मिलती है, सिर्फ जन्नत. आप जाओगे, आपके पास पब्लिक आपको रिकग्नाइज करेगी. सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल मोमेंट आपके लिए होता है जब आपकी इंस्पिरेशन आपके सामने खड़ी हो और आप उससे बोलते हो कि यार लाइक यू आर माई इंस्पिरेशन ब्रो, और यू आर माई इंस्पिरेशन सर. दैट्स अ बिग थिंग. द मीन ऑफ द स्ट्रगल इज गोल्ड. मुझे अब ना आपके इतने अच्छे डांसर होने का मुझे राज पता चल रहा है कि मैं बात करते करते भी I can't talk like I am very talkative guy. हर एक वर्ड के लिए ये जा रहा है, ये जा रहा है, हर एक वर्ड के लिए. Because my That's why. Yeah, because my inspiration is Raftaar bhai. Raftaar bhai always talking like that. Oh. So that's my nature and that's my talking style. पहले से ही सोचा था डांसर बने, कुछ और भी सोचा? नहीं, ट्विस्ट है यहाँ पे. एक ट्विस्ट है, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा गाइस, ये बहुत अच्छा ट्विस्ट है. आप कहोगे अरे ये कैसे हो सकता है. मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है. आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. वेरी नाइस. दिव्या, वेरी गुड क्वेश्चन. Actually, when I was in 3rd standard, my father used to say that कि बेटा तू जब भी कुछ भी ढोल बजता था ना, you used to do like that. So like, oh shit dad, what are you saying? Like, are you kidding with me or what? So जैसे जैसे मेरी क्लासेस मैंने स्टैंडर्ड को ग्रोन किया, जैसे मैं अगले अगले स्टैंडर्ड में पहुंचा, so वो मेरे लिए एक टफ पीरियड भी था कि मैं अगले स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ तो मेरे लिए और टफ होने वाला है. लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया, मैं ऊपर से प्लेन्स देखता था हमेशा और आई यूज्ड टू डू लाइक दैट. नहीं पापा, मेरे को तो पायलट ही बनना है, पापा मेरे को तो पायलट ही बनना है, मेरे को प्लेन चलाना है. सो इन 8th स्टैंडर्ड मैंने सोचा कि मेरे को पायलट बनना है. आई हैव डिसाइडेड दैट कि आई वांटेड टू बिकम अ पायलट एनी हाउ. मुझे पायलट बनना ही है. देन आई वाज सपोज्ड टू जॉइन फ्लाइंग स्कूल. सडनली DID came. And DID came and I have seen Dharmesh sir auditions. I like Dharmesh sir do like ta-na-na-na, ta-na-na-na. That flute wala audition is very famous. That everybody recognized that Dharmesh sir auditions and it was damn good. फिर मैं सोच रहा हूँ अब मैं पायलट बनूँ या डांसर बनूँ. अब मेरे पास ये 2 हैंडल है मेरे हाथ में. अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये करूँ या ये करूँ. And I was confused. Now what should I do? What should I do? What should I do? What should I do? I was totally confused. Then उसके बाद मुझे पता चलता है नहीं बेटा पायलट नहीं बन सकता. बिकॉज यहाँ पे ट्विस्ट है, एक अच्छा ट्विस्ट है, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत वीक है. एंड आई एम वेरी वीक इन मैथ्स. आई डोंट लाइक मैथ्स एट ऑल. मैथ्स आते ही मेरे सर के ऊपर फ्लावर बन जाता है, मुझे समझ में ही नहीं आता. एग्जैक्टली. सो तब मैथ्स पायलट होता है. राइट. तो लाइक इन पायलट आपको बहुत ज़रूरत होती है मैथ्स और फिजिक्स की. विदाउट मैथ्स और फिजिक्स यू कांट बिकम अ पायलट एट ऑल. सो फिर मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने डांस पे वर्क किया. रात को 2-2 बजे जाना, 3-3 बजे वापस आना. लाइक व्हाई वुड आई लाई. मैं झूठी बोलता हूँ. आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू सेइंग दैट कि मैंने दिन में 8-8 घंटे दिए हैं अपने डांस को. दिन के 8-8 घंटे मैंने अपने डांस को दिया, तब जाके मेरे को मुकाम मिला है. मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाहूँगा. DID सीजन 4 की बहुत मेमोरेबल स्टोरी है, बट इन शॉर्ट वे. एग्जैक्टली जब मैं DID सीजन 4 के लिए ऑडिशन देने गया था, फर्स्ट टाइम मैं गया था चंडीगढ़. देन मैं एलिमिनेट हो गया फर्स्ट लेवल से. देन मैंने वापस लाइन में लगा, अपने क्लोथ चेंज किए ताकि किसको पता ना चले ये वही लड़का है. सो दैट्स अ ट्विस्ट. सो मैं वापस गया ऑडिशन देने के लिए. देन आई क्रॉस फर्स्ट लेवल. देन सेकंड लेवल से वापस रिजेक्ट. घर गया, पापा ने पूछा हो गया सिलेक्ट. मैंने पापा हो गया सिलेक्ट. मैंने झूठ बोल दिया कि मैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू लाइक मेरे पापा का फेस नीचे हो लाइक, तो मैंने नाराज़ नहीं करना चाहता, तो मैंने झूठ बोल दिया. सो मैंने बोला डैड मुझे 3rd लेवल के लिए दिल्ली बुलाया. सो मैं 3rd लेवल के लिए दिल्ली गया, बट फॉर मी इट वॉज फर्स्ट लेवल एंड फॉर डैड इट वॉज 3rd लेवल. राइट. सो मैं गया दिल्ली. सो लाइक मुझे दिल्ली पता चला, मैं फर्स्ट लेवल के लिए गया. देन फर्स्ट लेवल ऑल्सो रिजेक्टेड. देन आई हैव डिसाइडेड, चलो पापा को बोल देते हैं 3rd लेवल से आउट हो गया. देन मुझे आई विल गेट टू नो दैट oh shit tomorrow is also audition. So because Delhi is highly crowd, so उन्होंने दोबारा 2 दिन ऑडिशन रखने का प्लान किया. एंड देन सेकंड डे
I slept on the footpath. Trust me, I slept on the footpath because I don't have house in Delhi that time. So I slept on the footpath. So that was struggling days and that was my crazy moment. फिर जब नेक्स्ट डे पता चला कि एंट्री हो रही है एक टोकन के साथ, तो मेरे पास टोकन नहीं था. देन आई सेड नहीं सर प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, नहीं सर प्लीज़ मुझे माई लवली डे सर मुझे DID करना है, नहीं हाँ मुझे DID करना है सर प्लीज़ करना, मुझे अंदर जाने दो. एंड देन द गार्ड, मुझे उस गार्ड ने बहुत तेज़ धक्का दिया एंड आई ब्रोक माई लाइक फॉर दैट. तो तब मेरा मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी एंड इट लाइक हाफ फ्रैक्चर हो गया था, यू कैन से दैट. सो मुझे एक कार के पास ट्विस्ट है, मुझे कार के पास फटा हुआ टोकन मिला, मैंने वहाँ से वो टोकन उठाया, देन आई पेस्टेड या एंड देन आई पेस्टेड दैट टोकन एंड देन मैं वापस लाइन में आया, मैं लाइन में लगा, उसके बाद मतलब सर ये मेरा टोकन है प्लीज़ अंदर जाने दो. देन फर्स्ट लेवल क्लियर एंड देन सेकेंड लेवल आई रैप. देख रहे हैं इसे बोलते हैं लग, इसे बोलते हैं एग्जैक्टली. एंड सेकेंड लेवल आई रैप लाइक आई रैप. रफ्तार भैया ने मेरे लिए लिखा था. रफ्तार भैया थैंक यू सो मच फॉर लाइक मेड माई डे. सीरियसली रफ्तार भैया ने रैप लिखा था, मैं बोलना चाहूँगा लाइक बोलते सुन लो कहानी करना अलग के लौंडे की, खाए पिए सोए जगे हर वक्त सोचे DID, मिले मौका मारा चौका हम लुकिंग बैक, सबको दिखाने अपना स्वैग, सच बोलू पोल कोलू वो भी मिले ज़्यादा है, डी से डिस्को डी से डांस डी से अपने दादा है, श्रुति मुदस्सर फिरोज गुरु उन्हें माना लड़का दीवाना इसे फाइनल में जा रहा है. सो रफ्तार भैया ने मेरे लिए रैप लिखा. मैं यहाँ पर तालियां बजा रही हूँ, आप अपने घर पे बैठ के तालियां बजा रही हो. सो वो सेकंड टोकन की वजह से आई गो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल भी क्रॉस किया, देन फोर्थ लेवल भी क्रॉस किया, पता ही नहीं चला. देन नाउ आई एम द फर्स्ट रनर ऑफ DID सीजन 4. नाउ पहले होता था ऐसे धक्का मार के कहते थे, आज वही जिद रही आओ सर प्लीज सिट देयर. सो लाइक इससे बड़ी बात क्या होगी गाइस आपके लिए. सो इट इज़ अ बिग एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ, यू कैन से दैट योर लाइफ एज वेल. आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. सो बी प्रिपेयर दैट, डोंट गेट नर्वस, don't get hyper, focus yourself, love yourself, then you'll get to know what you are and what you wanted to become in your life. Definitely you will achieve that target. So that's me, that's Manan Sachdeva. I trust on vibes. One more thing I wanted to say, that one more line, I remember that, wait he said अपने मिथुन दादा का असली नाम गोरंगा, सिनेमा के पूरे हॉल में पूरे देश में डंका, तुमको कोई शंका तो दिल से निकाल दो, मैं ऐसे वैसे थोड़ी ना है, नेशनल अवार्ड मिला हमें तो भी कभी मिला, क्या बात ग्रैंड सैल्यूट मिले, नींद ना है दिन रात. मैं बोले सब बोले दादा को थैंक यू. अब मुझे ये इंटरव्यू वाले में रब दिखता है, अब मैं क्या करूँ लाइक दैट. मैंने आपकी गर्ल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा. आपने अपने ऑडिशन में बोला था कि मेरी 2 IDs बनी हुई और एक में मैंने लिखा हुआ सॉरी गर्ल्स. इसका मोटिव ये था, मैंने 2 IDs बनाई थी लिटरली, व्हाई वुड आई लाई. मैंने 2 IDs बनाई थी, आई मेड 2 IDs, one for girls and one for boys. So जिस दिन मैं one for boys, for my male fan following is different and female fan following different. I don't want to together that, ताकि मैं सबको अच्छे से हैंडल कर पाऊँ. That's my motive. So basically मैंने तभी सॉरी गर्ल्स इसलिए लिखा था ताकि मेरा ध्यान भटके नहीं. मैंने वो स्टेटस पुट कर दिया था सॉरी गर्ल्स. वाई बट वो तो आपने ये बात ऑडिशन से बताई थी. हाँ. मतलब ऑडिशन से पहले ही फैन फॉलोइंग ऑडिशन, क्योंकि मुझे अपने पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं इस बार लेवल अचीव करके ही रहूंगा, तो मैंने ये सब चीज़ करना चालू कर दिया. हाँ मैंने देखा था. एंड इससे बड़ी बात क्या होगी, एग्जैक्टली, एंड इससे बड़ी बात क्या होगी, अगर मेरी जनता मुझे प्यार कर रही है, मेरा सबसे बड़ा टारगेट जब भी मैं शो पे जाता हूँ, मैं जनता से बात करता हूँ बिफोर स्टार्टिंग माई परफॉर्मेंस. ये मेरी आदत है, ये मेरी गंदी आदत है, यू कैन से दैट. गंदी नहीं, it's best habit, you can see that. So I would love to talk with my audience, with my lovely people and my lovely ambience, you can say that. If I am here because of you guys are taking my interview, that's a big thing. And Divya's team rocks. Divya's team hardworking, very hardworking team, I can say that too. So God bless to all of you. And no words for my audience, seriously. You all are amazing, you all are my lovely people. I really need your blessings for my upcoming project, and
definitely I love you guys. I love my always audience. with you. I can't survive my audience. बोलते हैं ना, if you wanted to become a star, so you will have to need you support that audience. What they will give you, that's important. जब आप पहली बार DID पे आए, लोगों ने आपको पहली बार टीवी पे देखा, फिर आप घर लौटे फर्स्ट रनर अप सिल्वर कैप के साथ, तब वहाँ का माहौल कैसा था? एक होता है जब आप कुछ नहीं बनते हो तो आपको जो लोग आपको नहीं जानते आपको गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं. एक होता है जब आप चढ़ता सूरज होता है, बोलते हैं ना चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं. वो एक ऐसा काम हो गया था. सो वो एक क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आप एक लेवल अचीव करते हो. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं अपने एक बात बताता हूँ कि अगर मेरा कोई कॉमन फ्रेंड है मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ, वो भी ऐसा सोचता है नहीं यार अब तो ऊपर चले गया, मैं से बात नहीं करता. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय. मैं वैसा पर्सन हूँ, आई एम वेरी जॉली गाय. मैं सबके साथ बात करना पसंद करता हूँ. वेरी डाउन टू, आई कैन नॉट से दैट आई एम वेरी डाउन टू अर्थ. पीपल डिसाइडेड दैट आई एम वेरी डाउन टू अर्थ. आई डोंट हैव राइट टू से दैट कि आई एम वेरी डाउन टू अर्थ. हाउ कैन आई से दैट? नो, people decided that. My lovely audience, they decided that because my lovely audience would love to see me on television every time, and my stories is famous because people would love to see me. Like I would love to do always fun in my, like on my Insta story or what. So that's why quack. First reaction ये होता है जब आप कुछ नहीं होते हो तो आपको सब लोग कुछ नहीं समझते हैं. सेकेंड रिएक्शन ये होता है जब आप कुछ बन जाते हो तो सब आपको सिर्फ सैल्यूट कर दे. सो लाइक आज मेरे मॉम एंड डैड ऐसे जाते हैं तो अरे देखो 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 मनन के पापा जा रहे हैं. पहले होता था अरे हाँ ठीक है. अभी माई डैड इज लाइक दैट, माई मदर इज लाइक दैट. सो आई एम प्राउड ऑफ माई मॉम एंड डैड. नाउ दे विल प्राउड ऑफ मी एज वेल. सो आई लव माई फैमिली. अपार्ट फ्रॉम दैट I love my audience. First I love my audience, and audience is my God. I cannot survive my audience. I love you guys. Keep supporting me and keep supporting us. Keep supporting us. We can't survive without your support. We can't go ahead without your support. We can't go ahead towards to right goal. Obviously, अगर audience जो है वही एक इंसान को नीचे से ऊपर पहुंचाती है, स्टार बनाती है, तो सभी सेलिब्रिटीज का ये फर्ज होना चाहिए to interact with their audience. And this thing I have learned from Raftaar bhai. Again, I said that Raftaar bhai, he's so humble. Yeah, he's so humble. And वो जिस तरीके से पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, no words for him. And I love you Raftaar bhai, seriously. That's your tag. And I am lucky कि मैंने आपके नीचे रह के सीखा है और आपके हमेशा. That's called Raftaar Science. Yeah. Every time he did that in his video or what, like that. RAFTAAR. So it's called Raftaar. अभी उनका गाना भी आया, बेबी मरवा के मानेगी, देख कर कमा के मानेगी. So it's great song. So thank you Raftaar bhai, love you Raftaar. अच्छा मनन, अब वैसे सबने देख ही लिया और सबको पता ही है that you are very talkative. Yeah. तो हमने आपके लिए स्पेशली एक रैपिड फायर राउंड रखा है. Okay. आपको मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसे एक वर्ड में आंसर करना है या एक सेंटेंस. उससे ज़्यादा नहीं, एक सेंटेंस से एक वर्ड, वरना यू आर आउट. Okay, done. Let's see what will happen. I'm excited. Okay. Start करूँ? Are you ready? Yeah, I'm ready. Okay. First question. What dance has taught to you? You have to answer in one word or one sentence. Yes. What dance has taught to you? You. Yeah. How to attract the audience? Oh. Who is your idol? Raftaar bhai. Who is your favorite dancer? Brian Puspus. What is dance to you? Girlfriend. Your favorite dance type? Dance? Type. You mean to say dance style? Dance, nah. You mean to say dance? New school hip hop. Okay. How are you feeling coming to this show? Heaven. What do you feel about me? How's your interview? Interview is going damn good. I have no words for them. My lovely saying, team. how's your interview? Interview. I mean, I'm मैं not getting कैसी you. लगी आपको? How's your interviewer? Okay. Pretty woman.
ओके सो मनन, जब आपने शो पर आने के लिए हाँ करी थी तो मैंने प्रमोशनल जो पोस्टर डाला था तो उसमें मैंने हमारे व्यूअर्स से प्रॉमिस किया था कि वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी भारी भरकम मेल्स आए मुझे, उसमें से मैं कुछ ही सिलेक्ट कर पाई और वो आपको क्वेश्चन जो है मैं आप तक पहुंचाती हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज शुभांगी राठौर फ्रॉम अहमदाबाद. शी इज आस्किंग what are your goals for dance? Basically, I wanted to become a music video director. वो बहुत कनेक्टेड है. I stammer, sorry. वो बहुत कनेक्टेड है. क्यों? अगर आप एक कोरियोग्राफर होते हो तो आपको डायरेक्टर की तरह ही सोचना पड़ता है. अगर आप कोई स्टोरी बनाते हो, अगर मैं बोलता हूँ कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मुझे एक स्टोरी पुट करनी है मेरे इंटरव्यू के ऊपर कि हाँ ये आपने कोई स्टोरी बनाई कि एक लड़का है लड़की से प्यार करता है, बहुत कॉमन थॉट है, बट आप उसको कैसे तरीके से एग्जीक्यूट करते हो इन डिफरेंट वे, दैट इज कॉल्ड डांस एंड दैट्स व्हाट आई एम थिंक. ये मेरे लिए है कि डांसर जो होता है, आई कैन से दैट परफॉर्मर, नॉट डांसर. परफॉर्मर इट्स गुड वर्ड टू से दैट. कोरियोग्राफर वही होता है जो डायरेक्टर की तरह सोचता है. डायरेक्टर वही होता है जो इन्फिनिटी सोचता है, जो उसके लिए उसकी कोई सीमा ही नहीं है कि उसने ये कैसे कर दिया, उसको भी नहीं पता है हाउ लाइक मेरे साथ ये हो क्या है. सो जब मैं कोरियोग्राफर बन के डायरेक्टर की तरह सोचूंगा तो ही मैं अपने वीडियो को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट आई वांटेड टू बिकम अ म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर. अगर मैंने कोई स्टोरी बनाई है मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ विद डायरेक्शन, विद कोरियोग्राफी एंड विद फुल ऑफ सिनेमेटोग्राफी. So that's my aim, and that's why I'm saying that. Shubhangi, your question, you're putting very good question for me, and that's dance word for me. That's the answer of this question. Next question is Mohit Pal from Delhi. Okay. He's saying Manan bhai or Kaja, so please do your signature step for me. Signature step, the shoulder. Yeah. Signature step is this. चुरा लिया है तुमने जो दिल को. Yeah, it's a signature step. मोहित बहुत खुश होने वाला है आज. Thank you Mohit. For you, bro. नेक्स्ट इज निमिष पॉल. इन्होंने अपनी लोकेशन नहीं बताई है. डर लगता है कि यहाँ ना जाए. He is saying, have you ever gone through any injury? When, where, and how did you recover? Yes, very good question. Nice one. When I was in top 8 of DID, like in DID, so इंजरी भी था आर्म पे एंड 102 फीवर भी था, बट आई हैव टू परफॉर्म एनी हाउ. वो दिन था जब आपको नॉमिनेट करते हैं, आपको जज नॉमिनेट करते हैं और आपको पब्लिक के सपोर्ट से उतरना पड़ता है. तो वो दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर दैट डे एंड इंजरी से भी मेरे इधर अपेंडिक्स था एंड वॉट. सो उसके बाद मैंने जब परफॉर्म किया उसी दिन वो मैंने रफ्तार भाई वाला रैप पे भी परफॉर्म किया था. वो गाना था तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, वो गाना था. तो पता नहीं क्या हुआ, मैं उस दिन शायद मुझे लगा मैं आउट हो जाऊंगा. जब मैं जैसे ही वो स्टेज पे मैंने एंट्री करी, लाइक आई यूज्ड टू डू ऑलवेज लाइक दैट, माई फीट इज लाइक इतना एनर्जी मेरे फीट में आ गया. लाइक उस टाइम के लिए मेरे को पता ही नहीं है मेरे को फीवर है या चोट लगी है. देन परफॉर्म किया, आई हैव गॉट 2 ग्रैंड सैल्यूट्स फ्रॉम दादा एंड आफ्टर दैट मैं लिटरली ऐसे हो गया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ. उसके बाद मेरी मेडिसिन एंड ऑल एंड देन नाउ आई एम फर्स्ट रनर ऑफ DID थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माय लवली पीपल. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बार बार लग रहा है कि इस इंटरव्यू में मुझे भी बार बार खड़े हो जाना चाहिए डांस करते हुए. ओके, लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं खुद पूछना चाहती हूँ आपसे, हाउ डू यू फील व्हेन यू परफॉर्म? ये मेरा मुझे बहुत पसंद है. ये तो आप आंसर तो देना ही, बताइए. हाउ डू यू फील व्हेन यू परफॉर्म? मैं डेट भूल जाता हूँ, मैं दिन भूल जाता हूँ, मैं अपने आप को भूल जाता हूँ. सिर्फ मेरे को एक चीज़ याद रहती है, मेरी जनता. ये मेरा आंसर है. मैं ऐसा फील करता हूँ जब मेरी जनता मेरे सामने होती है तो वो मेरे लिए स्वर्ग है, वो मेरे लिए स्वर्ग है. तो बस मैं ऐसा सोचता हूँ मैंने स्वर्ग पा लिया. ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल वर्ड. तो
थैंक यू सो मच मनन हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी मैं आपका इंटरव्यू ख़त्म नहीं कर रही हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी मायने में व्हाट इज़ द की टू सक्सेस, मतलब जो यूथ है हमारी उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहला मैसेज ये है कि आप अपने टैलेंट को कभी दबाना मत। अपने पेरेंट्स से मैं बोलता हूँ कि दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो इतने टैलेंटेड हैं, जो नीचे हैं पर वो ऊपर नहीं आ पाए। एक मेरा मोटिव ये है कि मैं जब कुछ बन जाऊँ अपनी लाइफ में, मैं एक उनके लिए कुछ ऐसा ये भी मैंने रफ्तार भाई से सीखा है, बैक टू रफ्तार भाई, कि वो लोग ऐसे हैं कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा कर दूँ कि वो मुझे थैंक्स नहीं बोले। आई डोंट वांट टू कि वो मेरे को थैंक्स बोले कि मैं नहीं दिखाना चाहता कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, क्योंकि तुम लोग इतने टैलेंटेड हो, तुम लोग इतने अच्छे टैलेंटेड लोग हो कि तुमने अपने आप किया। बस एक सोर्स होता है, एक हाथ होता है जो मैं कहता हूँ मेरे ऊपर रफ्तार भाई का हाथ है और मेरे मॉम डैड का हाथ है। बट बिफोर DID मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, एक मतलब इतना सा भी सपोर्ट नहीं था। बोलते हैं ना मैथ्स में 0, वही था। तो मेरी मैम ने एक बात बताई थी, मुझे आज तक याद है, बेटा अ पॉइंट हैज़ अ सर्कल, पॉइंट हैज़ अ सर्कल। जब आपके पॉइंट्स बनते जाते हैं ना, आपके अभी पॉइंट्स फिल नहीं है, जब आप उस पॉइंट्स को फिल करना स्टार्ट कर देते हो ना, जहाँ से आपकी दुनिया स्टार्ट हुई है वहीं पे आपकी आगे दुनिया ख़त्म होती है। सो ये चीज़ मैंने सीखी है। सो या थैंक यू या सो वहीं आपकी दुनिया ख़त्म होती है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आपके लिए सक्सेस क्या है, लेकिन आपका एम जो है ना, वो एम पाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एम नहीं पता तो आप भटकोगे, आप लिटरली भटकोगे। अगर आपको पता है आपको पायलट बनना है तो पायलट बन जाओगे। अगर आपको पता है आपको बेस्ट इंटरव्यूअर बनना है आप बन जाओगे, पायलट बनना है। yes. अब आपको पता है अब आपको अच्छा DOP बनना है, आप अच्छा DOP बन जाओगे। सो दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। सो मेरे लिए यही मैसेज है, प्लीज़ अपने टैलेंट को मत दबाएं। एंड पेरेंट्स के लिए खासतौर पे आंटी, अंकल, दीदी, भाई, बहन, जीजा जी, व्हाटएवर, राइट। सो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके बेटा बेटी व्हाटएवर जो उनको लाइफ में करना है प्लीज़ उनको करने दें। एंड वो स्टडी भी करेंगे, स्टडी इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट विद यू। आई एम स्टडिंग टू। ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाकू बनना है, डिग्री लो, बट इतना ध्यान रखो कि जो तुमने करियर को चूज़ किया वो उसमें कुछ होना चाहिए, तभी उस करियर को चूज़ करना। ये मेरा मैसेज है। दैट्स द आंसर ऑफ की टू सक्सेस। आपको सक्सेस के लिए चाबी खुद से ढूंढनी पड़ती है, आपको कोई चाबी देता नहीं है। जब तक वो चाबी फाइंड नहीं होगी तब तक तुम भटकते रहोगे। जब चाबी मिल जाएगी, पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है आपको इन फ्लाइट्स तो ऑलवेज। मेरा ड्रीम था कि मैं पायलट बनूं, बट मैं उड़ता हूँ बस। वो भगवान की दुआ है, मम्मी पापा की दुआ है, और रफ्तार भाई की दुआ है, और मेरे टीचर की दुआ है, धीरज सर। दैट्स इट। थैंक यू सो मच मनन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक का मेरा बेस्ट इंटरव्यू था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। So thank you so much मनन हमसे जुड़ने के लिए। Anytime. Now I'll see you on the other side. यारी हर कोई करदा वे, यारी हर कोई करदा वे, अब जीने को जाने को ना कोई रास्ता, हम खुद ही खुद को अब तो कर देंगे लापता। ये सब कुछ तो तेरा ही दिया हुआ है, अब मेरे देने की बारी है। मर्ज भी है देती, चैन भी है देती, दर्द भी है देती, जान भी है लेती यारियां।